यही है तमन्ना, बने बाबा तुमसा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुमसा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुमसा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। बाप नॉलेजफुल है, उन्हें जानी जानन हार कहना यह उल्टी महिमा है। बाप आते ही है तुम्हें पतित से पावन बनाने। बच्चे, ज्ञान से बाप आत्माओं को पावन बनाता है, बाकी वो कोई मैजिक नहीं करता, किसी प्रकार की बाहरी जादूगरी नहीं करता, ज्ञान देता है। ज्ञान लेते हो, समझ मिल जाती है और आत्मा अपने कर्तव्य में आगे बढ़ जाती है। देखो बच्चे, ज्ञान ही, नॉलेज ही आपको पावन बनाएगा, पर ध्यान में रखना, सिर्फ ज्ञान सुनने से पावन नहीं बनेंगे। जैसे बच्चे, रोज का एक एप्पल या संतरा खाने से शरीर स्वस्थ रहता है, यह सुनने से शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। अगर यह बात सच है तो रोज एक एप्पल, एक संतरा खाना पड़ेगा, उसको पचाना पड़ेगा, फिर वो अनुभूति होगी कि यह खाने से शरीर स्वस्थ रहता है। उसी प्रकार से बच्चे, बाप का ज्ञान सुनना पड़ेगा, सुनकर उसके बाद धारण करना पड़ेगा, धारण करके संस्कार बनाना पड़ेगा। उसके बाद अनुभूति होगी कि परिवर्तन हुआ है। बच्चे, परिवर्तन का अर्थ क्या है? संस्कार बदल गया। तुम ऐसे बैठते थे, अभी ऐसे बैठने लगे, उसको कहते हैं परिवर्तन। ऐसे उठते थे, अभी ऐसे उठने लगे। ऐसे खाते पीते थे, अभी ऐसे खाने पीने लगे हो। ऐसे कर्म करते थे, बात करते थे, देखते थे दृष्टि से, अभी ऐसे कर रहे हो। इसको परिवर्तन कहते हैं। देखो, विचार करो, वो परिवर्तन हुआ है क्या? परिवर्तन हमेशा बच्चों कर्मों में दिखता है। ऐसे नहीं बच्चे कि सिर्फ वाणी तक सीमित रहे कि हाँ, हमने यह परिवर्तन का ज्ञान लिया है। नहीं बच्चे, वह कर्मों में दिखना चाहिए। जैसे कोई जिम में जा रहा है तो वो जो एक्सरसाइज कर रहा है, शरीर बताएगा कि एक्सरसाइज सही से हो रही है, क्योंकि शरीर में परिवर्तन मिलेगा। उसी प्रकार से बच्चे, आत्म परिवर्तन की कोई राह चुनी है, कोई मार्ग चुना है, कोई ज्ञान ले रहे हैं, तो वो कर्मों में दिखेगा, वाणी में झलकेगा, दृष्टि से समझ में आएगा। बच्चे, विचार करो स्वयं से, परिवर्तन की यात्रा पर तुम कहाँ तक आगे बढ़ रहे हो। ऐसे नहीं बच्चे, बस मुरली सुनी हो गया, मुरली पढ़ी हो गया। नहीं बच्चे, इससे तो कुछ नहीं मिलेगा। 100 साल क्या 5000 साल भी हमने मुरलियां पढ़ी या सुनी, उससे कुछ नहीं मिलेगा। मुख्य है परिवर्तन। देख बच्चे, परिवर्तन का अर्थ है ज्ञान के हर अक्षर को धारणा में लाना। समझ है बच्चों? देखो क्या कहते हैं संसार में, नॉलेज इज नॉट पावर, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज पावर। ज्ञान की धारणा ही शक्ति है। ध्यान देना, सिर्फ ज्ञान में शक्ति नहीं है। किसी को पता चला फलाना मंत्र बड़ा ताकतवर है, पर उसे धारण करना चाहिए। धारण करेंगे, और सिर्फ धारण करने तक सीमित नहीं, प्रयोग में भी लाना चाहिए। प्रयोग में लाकर अपना और दूसरों का कल्याण करना चाहिए, तब कहेंगे फलाना मंत्र पावरफुल है। उसी प्रकार से फलाना ज्ञान अच्छा है, फलाने ज्ञान का फलाना महावाक्य अच्छा है, फलानी मुरली का फलाना महावाक्य अच्छा है, कब कहेंगे? जब धारणा में आएगा।
जब उसका कड़ा संस्कार बनेगा, उससे अपना कल्याण करोगे और उससे दूसरों का कल्याण करोगे। तब हम कह सकते हैं यह ज्ञान का महावाक्य परिवर्तन वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन वाला है, शक्ति स्वरूप है। देख बच्चे विचार कर, क्या हम कोई एक सवाल पूछ सकते? इस राह पर चलते आपने ऐसा कौन सा महावाक्य धारण किया है जिससे आपके जीवन में बदलाव आया है? बता सकते कोई एक महावाक्य आत्मा से संबंधित? तो कभी लेते नहीं आप? नहीं, हम पूछना चाहते हैं। अखंड महादानी दाता, उसका अर्थ है कभी न लेने वाला, तो कभी लेते नहीं आप? देखो बच्चे, एक कोई महावाक्य, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा मुरली करने, बस एक बच्चे से हर कोई समझ जाए। देखो, ब्रह्मा कुमारी से लेकर इस यात्रा तक, या जहां से भी भक्ति से तुम आए हो इस यात्रा तक, कोई भी एक महावाक्य जो तुम्हारा कड़ा संस्कार बन चुका है। ये नहीं बच्चे कि अमृत वेला उठने का कड़ा संस्कार, 7 बजे मुरली सुनने का संस्कार, ये फिर भी बाहरी है बच्चे। हाँ बाबा, हम शांत स्वरूप बने हैं, हम अभी सुख स्वरूप बने हैं, ना किसी से दुख लेते न किसी को दुख देते, सभी को सुख देते, हम भी सुखी रहते। अभी हम प्रेम स्वरूप बने हैं। कोई कैसा भी व्यवहार करे, हम प्रेम स्वरूप ही व्यवहार करते हैं। अभी हम ज्ञान स्वरूप है, कभी उदास नहीं होते, नाराज नहीं होते, गुस्सा नहीं करते, स्थिति ऊपर नीचे नहीं होती। कोई भी महावाक्य, बाबा अभी सहन शक्ति बहुत बड़ी है हमारी, कोई कुछ भी करे सहन करते हैं। बाबा भी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी हुई है। कुछ भी एक महावाक्य बच्चे, कुछ भी एक, उसको कहेंगे आपने चख लिया है इस ज्ञान को। क्योंकि अगर बच्चे कुछ नहीं धारण किया है तो जीवन ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी, ऐसे ही चलेगी। हाँ बाबा, अभी हम आत्मिक स्थिति में आ गए हैं, अभी हम स्वयं को आत्मा समझकर स्वयं के हर कर्म को करते हैं। हाँ बाबा, अभी हम दूसरों के प्रति आत्मिक व्यवहार करते हैं। हाँ बाबा, रोज कैसे भी करके, चलते फिरते उठते बैठते, कैसे भी करके 8 घंटे हम बाबा को याद करते हैं। हाँ बाबा, अभी हम सकाश देते हैं। पक्का बच्चे, देखो बच्चे, मैंने कल भी कहा ना, कल या परसों, कि जो कड़ा संस्कार होगा उसी से फल मिलेगा। ध्यान में रखना। अगर आप में कड़ा संस्कार नहीं तो माया आएगी और ऐसे चुटकी में खलास कर देगी उस संस्कार को। कड़े संस्कार देखो, आप क्या कर रहे हो? ज्ञान पढ़ने पर, सुनने पर जोर दे रहे हो। बच्चे नहीं, जोर देना चाहिए संस्कार बनाने पर, संस्कार परिवर्तन पर, ईश्वरीय संस्कार धारण करने पर जोर देना चाहिए। बाबा, अभी हमारा अहंकार चला गया, कोई कुछ भी करे। बाबा, अभी कोई मोह नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई क्रोध नहीं आता, कोई काम नहीं रहा है। कुछ भी एक, मैं सारी बातें नहीं कर रहा हूं, एक भी हुआ तो भी बच्चे कुछ तो आपने परिवर्तन किया। तो आप स्वयं देखो अपने से, वरना बच्चे जिंदगी ऐसी ही चलती रहेगी, सुबह शाम, रात सुबह, और एक दिन शरीर मर जाएगा। इतना सुनकर क्या पाया, क्या धारण किया? फिर ऊपर धर्मराज कहेगा बच्चे आपने कोई धारणा नहीं की, आपका कोई भी संस्कार कड़ा नहीं है, मैं कैसे आपको रॉयल फैमिली में भेजूं, कैसे मैं आपको सतयुग में लाऊं? देखो, ये सतयुग के संस्कार है,
इसमें से कोई भी एक संस्कार दिखाओ और सतयुग में एंट्री कर लो। देखो ये त्रेता के संस्कार है, इसमें से कोई भी एक संस्कार दिखाओ और त्रेता में एंट्री करो। ये नौकर चाकर के संस्कार हैं, ये प्रजा के संस्कार हैं, ये रॉयल फैमिली के संस्कार हैं, ये साहूकारों के, ये राजा के, रानी के, ये महाराजा महारानी के संस्कार हैं। देखो आपके कौन से हैं, इसमें से जो मेल खाता होगा वहां आप जाओगे। मुझसे ध्यान देना, आपकी मर्जी। अगर आपने कुछ भी धारण नहीं किया है इतने वर्ष ज्ञान में चलने के बावजूद, तो बच्चे क्या पाया फिर? विचार करो अपने से, कुछ भी तो नहीं पाया। बस ज्ञान सुनते जा रहे, सुनते जा रहे, सुनते जा रहे। जैसे संसार में देखो यूट्यूब पर ज्ञान आता है, बालों को फलाना शैम्पू या ये चीज लगाओ बाल अच्छे रहेंगे, चेहरे को ये अच्छा लगाओ चेहरा अच्छा रहेगा, शरीर में ये प्रॉब्लम है स्किन का इसका, इससे नहाओ प्रॉब्लम सॉल्व होगा। पैरों तक, पैरों में ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे करो पैर ठीक हो जाए। ऐसे बाहरी कर्मेंद्रियों का ज्ञान साफ सुथरा रखने का, आंतरिक कर्मेंद्रियों को कैसे मेंटेन करना है, ऑर्गन्स को, उसका ज्ञान हम सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, पर किया कुछ भी नहीं। क्या उपयोग है? कोई हल्की फुल्की दवाई बनाते हैं ना घरी में, जीरा लो, तिल लो, फलाना लो, इससे आपको एसिडिटी गैस कभी नहीं होगा। हम जिंदगी भर सब सुनते रहे, ये खाओ तो किडनी ठीक रहेगी, वो खाओ तो लंग्स ठीक रहेंगे, ये करो तो हार्ट ठीक रहेगा, इससे स्टमक इंटेस्टाइन ठीक रहेंगे, इससे आपका ब्रेन चमकदार हो जाएगा, तेज हो जाएगा। पर हमने किया कुछ नहीं। बता, ये सब सुनने का उपयोग क्या है? आप स्वयं बताओ मुझे। इस चैनल पर सुना, उस रील में देखा, यहाँ पर पढ़ा, उस वेबसाइट पर विजिट करके जाना, पर बच्चे किया कुछ नहीं है। इसी को वेस्ट ऑफ टाइम कहते हैं, फिर वो मुरली भी क्यों ना हो। अगर मुरली के किन्हीं महावाक्यों को आप धारण नहीं करते तो आप वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो, वेस्ट ऑफ एनर्जी कर रहे हो। ये ज्ञान क्यों ले रहे हो आप? धारण करने के लिए। तो धारणा पर आपका जोर कितना है अब स्वयं देखो, वरना वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। बाबा ने कहा है अपनी सत्य अवस्था में रहना है, सच्चाई सफाई में। किया है या कभी कभी झूठ आ जाता है, कभी कभी फिसल जाते हैं। बाबा ने कहा है कभी किसी से झूठ नहीं बोलना है, सबसे सत्य बोलना है। करते हैं या फिसल जाते? छोटी छोटी धारणाएं। बाबा ने कहा ये नहीं करना, बाबा ने कहा वो नहीं करना, बाबा ने कहा ऐसे करना, तो क्या हम अपनाते हैं? बच्चे सिंपल धारणा है, छोटी छोटी बातें बाबा सिखाता है। पर अगर धारण नहीं की और जिंदगी भर बस ज्ञान सुनते ही रहे, फिर ब्रह्मा बाप के तन से सुना, दादी तन से सुना, यहां से सुना, उपयोग क्या है बच्चे? जिंदगी गई ज्ञान सुनने में, पर पाया कुछ नहीं। ये ऐसी बात हुई, समझ की बात है बच्चे। देखो ओम का जाप सभी करते हैं, पर उसका विधि विधान है। विधि विधान से करेंगे तो सिद्धि मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय का जाप सभी करते हैं, विधि विधान से करेंगे तो सिद्धि मिल जाएगी। ऐसे ही कभी मन में आया, महाशिवरात्रि में गए, कभी सोमवार को मंदिर गए, कभी शनिवार गए, कभी श्रावण में गए, थोड़ा थोड़ा किया, उससे बच्चे सिद्धि नहीं मिलेगी। एक बार ताकत लगाओ, जितने सिद्धि के लिए मंत्र चाहिए करो, सिद्धि पालो। एक जीवन सिद्धि नहीं जाती, बस परहेज रखनी पड़ती, बस सिद्धि हो गई। उसी प्रकार से बाबा कह रहे हैं आज हमने थोड़ा सा ये किया, बाबा ने जो कहा, कल वो किया, परसों वो किया,
बच्चे इससे कुछ काम नहीं बनेगा। जो कुछ करना चाहते हो परमानेंट धारणा करो। और बाबा तो कह रहा है कल्पो कल्प धारणा मिटनी नहीं चाहिए, ऐसी धारणा आपको करनी है। तो ऐसे धीरे धीरे चलते कैसे होगा बच्चे? नहीं हो सकता। देखो होशियार स्टूडेंट जो होते हैं वो पहले दिन से पढ़ाई शुरू करते, स्कूल में, कॉलेज में। ध्यानपूर्वक देखना आप उन होशियार स्टूडेंट्स को। और जिनको पढ़ने का मन नहीं है वो कहते ठीक है एग्जाम आएगी तब पढ़ेंगे, अभी क्या जल्दी है। आपको तो लगी रहती है, एक दूसरे को कहते आप तो दिन रात पढ़ाई में व्यस्त रहते हो। फिर जब रिजल्ट आता है हाथ में तब पता चलता है क्या हो गया। इसलिए बच्चों देखो, धारणा में गफलत नहीं करो, एप्लीकेशन में कमी ना हो। एक बार ज्ञान सुनने में पढ़ने में कमी हो तो भी चलेगा, पर धारणा में कमी ना हो। धारणा तेजी से करनी है, धारणा में गफलत नहीं करनी है। कल करेंगे, परसों करेंगे, आराम से करेंगे, ये सब नहीं होता मेरे बच्चे, पॉसिबल ही नहीं। जो करना है आज ही। और जो तुम धारणा करोगे, तुम अभी पतित हो, बाप तुम्हें पावनता की धारणा बता रहा है। धारणा की पावन बन गए। कितना समय लगता है पावन बनने में? जैसे धारणा करते जाओगे पावन बनते जाओगे। पर बच्चे धारणा करनी पड़ेगी। देखो हर प्रकार से अपने आप को चेक करो, आपकी धारणा कैसी है, कितनी है। उसे मत दिखाओ, आप स्वयं अपनी लिस्ट को चेक करो कि आपने धारणा कितनी की है। सारी समझ की बात है। जैसे कल किसी बच्चे ने भेजा परमात्मा से प्राप्ति क्या है, व्हाट्सएप आया था ना, परमात्मा से क्या प्राप्ति हुई अब तक? तो कितने थे प्राप्तियां? 100 प्राप्तियां भेजी। बच्चे अगर आप मुरली सुन रहे होंगे तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या उन प्राप्तियों के कड़े संस्कार बने? उसमें से एक प्राप्ति का कड़ा संस्कार बताओ। 100 तो आपने लिखकर भेज दी कि आपको परमात्मा मिला, ईश्वरीय परिवार मिला, आत्मज्ञान मिला, परमात्म योग समझ में आया, बेहद का परिवार मिला, बहुत कुछ। पर बच्चे आपने क्या पाया? और देखो बच्चे, मैं आपको पूछना चाहता हूं, अगर आपने इस मार्ग पर चलते परमात्मा से 100 प्राप्तियां प्राप्त की है तो अभी भी आप संसार में क्यों हो? एक प्राप्ति भी कोई करे तो भी सन्यासी बन जाएगा, परमात्मा का हो जाएगा। आपने तो 100 लिख कर भेजे हैं। तो अगर 100 प्राप्तियां आपने की है और फिर भी आपका संसार नहीं छूटा है तो बच्चे चेक करना। देखो बच्चे, प्राप्तियां इसका अर्थ क्या है पहले इसे समझो। किसी ने ए फॉर एप्पल सीखा पर उसको पता ही नहीं ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है, बोलने में, लिखने में, समझने में, तो कोई उपयोग है? बच्चे, प्राप्ति का अर्थ है जो आपका कड़ा संस्कार बन चुका है, जिससे आप सेवा कर रहे हो, उसको प्राप्ति कहते हैं। तो आपने 100 भेजे हैं पर उसमें से एक कड़ा संस्कार बताओ बाबा। आपने आत्मज्ञान पाया पर क्या संपूर्ण आत्मिक स्थिति पाई? आपने परमात्म योग जाना सीखा पर क्या 8 घंटा योग किया? कभी होता है? एक दिन भी आपके जीवन में है कोई? विचार करो। आपने ईश्वरीय परिवार पाया पर कितना समय आप ईश्वरीय परिवार में बिताते हो बच्चे? देखो बच्चे, प्राप्तियों का अर्थ होता है संस्कार, कड़ा संस्कार। ऐसे कहने की प्राप्तियां नहीं होती बच्चे। 1 2 3 4 5 6 सीख लिया हमने, ABCD सीख लिया स्कूल में, पर अभी उसका प्रयोग कहाँ करना है वो पता होना चाहिए। और कड़ा संस्कार बनना चाहिए जिससे आपका भी कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण। देखो बच्चे,
संस्कार ही सब कुछ है। तुम कहां पर भी तुम कहां पर भी जाओ, स्कूल में भी गए तो भी वह संस्कार बनाना पड़ता है पढ़ाई का। कॉलेज में भी गए तो भी संस्कार चाहिए, वरना जब नौकरी के समय में पूछा जाएगा सवाल और अगर तुम्हें जवाब नहीं आया तो नौकरी नहीं देंगे वो। जिस भी क्षेत्र में तुम एजुकेशन ले रहे हो, आर्ट साइंस कॉमर्स जो भी है तुम्हारा, और अगर कड़ा संस्कार नहीं है, तुम्हें उस क्षेत्र के बारे में कुछ भी नहीं आता, कोई डिग्री लिए है, कुछ डॉक्टरी की है, लॉयर बने हो, पर कुछ नहीं आता, बच्चे नौकरी नहीं मिलेगी, बिजनेस नहीं कर पाओगे। उसी प्रकार से बच्चे इस राह पर चलते कड़े संस्कार चाहिए। संस्कारों को देखो, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन भी बच्चे माया का एक पार्ट है, सब माया उसमें बिजी रखती है। समझदार ज्ञानी धारणा पर जोर देता है और ना समझ अज्ञानी मनन चिंतन मंथन में समय गवा देता है। ऐसे करता है। आपके पास समय थोड़ा है, उस अनुसार जो आपके सामने हाजिर है उन सारे इंग्रेडिएंट्स को लेकर फटाफट जो बनेगा वो बनाकर खाओगे, या मनन चिंतन मंथन करते रहोगे, पुलाव कैसे बनाना है, बिरयानी सब्जी रोटी दाल चावल, इसमें समय बिताओगे। भूख लगी है तेज, शरीर मर जाएगा खाना नहीं दिया तो मनन चिंतन मंथन में समय गवाओगे, या फिर जो मिलेगा फटाफट डाल दोगे, मिक्स करोगे और भोजन बना के खा लोगे 5-10 मिनट में। अब स्वयं विचार करो। उसी प्रकार से आत्मा के पास समय कम है, बहुत थोड़ा समय है। ड्रामा भी समाप्ति के कगार पर है, ध्यान में रखना। इसलिए अभी मनन चिंतन मंथन छोड़ो, ये धारणा करनी है अभी सत्य में आना है मुझे, हमें हमेशा सत्य बोलना है। अभी इसके लिए क्या मनन चिंतन मंथन चाहिए, बताओ मुझे क्या चाहिए। मुझे क्रोध नहीं करना है, इसके लिए क्या मनन चिंतन मंथन चाहिए। मुझे शांत स्वरूप व्यवहार करना है सबसे, मुझे प्रेम स्वरूप रहना है सबसे, क्या चाहिए बच्चे बताओ। और अगर तुम चाहना रख रहे हो और मनन चिंतन मंथन में फंस रहे हो तो अभी माया नहीं है तो क्या है। आखिर कितना भी मनन चिंतन मंथन किया फिर भी अंतिम महावाक्य क्या निकलेगा कि हमें शांत स्वरूप बनना है, जो पहला था। हमें प्रेम स्वरूप बनना है, हमें क्रोध नहीं करना है, हमें सत्यता से चलना है, वही निकलेगा ना, या इससे कुछ अलग निकलेगा, या वो मनन चिंतन मंथन आपको ताकत देगा। नहीं बच्चे, ये भ्रम है सब। कोई दवाई है बुखार की, सर्दी खांसी की, ये ले लो खा लो, बीमारी ठीक हो जाए। खा ली, बीमारी ठीक होना शुरू हो गई। दूसरी बात, ये दवाई लो सर्दी खांसी बुखार की, तो सोचेगा इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट है, कितना समय लगता है इसे ठीक करने के लिए शरीर को, फिर ये कितने टाइम खाई जाती है, कैसे खाई जाती है, क्या क्या करना होता है, कैसे करना होता है, आराम करना है नहीं करना है, खाना खाना है नहीं खाना है, ये इंग्रेडिएंट पर अच्छा होता है क्या सेहत के लिए, वो इंग्रेडिएंट इसके अंदर जो कुछ है कंपोनेंट अच्छा होता है ये। बच्चे सब नॉनसेंस है। आखिर इतनी सारी जानकारी लेकर एंड में दवाई खा ही लोगे ना, बेहतर होता पहले ही खा लेते। समझ है बच्चे, कहाँ मनन चिंतन मंथन की ओर बढ़ रहा है तुम, वो सब टाइम पास है बच्चे। माया समय समाप्त कर रही, सीधी धारणा पर ताकत लगा बच्चे, धारणा पर जोर दे बच्चे। मनन चिंतन मंथन में आगे नहीं बढ़ना, धारणा देखना, धारणा को समझना, धारणा पर जोर लगाना। नहीं बाबा से ये सुना ये करना है, बात समाप्त हो गई। बच्चे पक्के संस्कार जो होंगे उन्हीं के आधार से आपको पद मिलेगा।
एक राजा के 4 बच्चे होते हैं, चारों को एक ही स्कूल में राजा भेजता है, गुरुकुल में भेजता है। चारों के संस्कार समान होते हैं क्योंकि गुरु ने सबको सर्टिफिकेट दिया है। फिर भी राजगद्दी पर बिठाने से पहले राजा खुद परीक्षा लेता है। किसका संस्कार कड़ा है, तलवार चलाने का, भाला चलाने का, राज्य चलाने का, राज्य संभालने का, बात करने का, हर संस्कार की परीक्षा ली जाती है। राजा खुद लेता है, फिर एंड में मार्कशीट बनाता है कि किस बच्चे को राजा बनाया जाएगा। ऐसे होगा बच्चे, नाम के संस्कार से काम नहीं चलेगा। तुम इतने से हो या कुल मिला के बाबा के बच्चे पकड़े तो 15 लाख तक है, 33 करोड़ आने बाकी है। और सब में फिर परीक्षा होगी कि किसका संस्कार कड़ा है, उसको अगले कंपटीशन में लिया जाएगा, परीक्षा में, एग्जाम में। वापस और एक एग्जाम। ध्यान में रखना बच्चों, दुनिया में से जितने बच्चे ज्ञान में चलेंगे उनमें परीक्षा होगी, उसमें से 33 करोड़ निकलेंगे। फिर 33 करोड़ में से परीक्षा होगी, 2 करोड़ बाहर निकलेंगे। अभी बचे 31 करोड़, उनकी अलग परीक्षा चलेगी। इसमें कौन नौकर चाकर वाला है, पहले नॉर्मल परीक्षा होगी, फिर उसमें जो पास होंगे उन्हें आगे लेके जाएंगे प्रजा में, प्रजा से पास होंगे आगे जाएंगे साहूकार में, साहूकार से पास होंगे आगे जाएंगे रॉयल फैमिली। ऐसे ही चलेगा बच्चे। ये नहीं समझना तुमने जिंदगी भर 100 साल मुरलिया पढ़ी सुनी, रोज अमृत वेला की, नुमाज शाम किया, सारी भट्टिया, सारे बाबा मिलन किए। बच्चे ऐसे नहीं होता, परीक्षाएं तो देनी पड़ेगी। विचार करो अपने से, वरना पार्शलिटी हो जाएगी। सारी समझ की बातें हैं। फिर अंत में 108 की परीक्षा होगी, 16,108, उसके बाद 108। 108 में भी अष्टरत्न के लिए परीक्षा होगी, फिर जो बनेंगे वो अष्टरत्न बन जाएंगे। ऐसे नहीं बच्चे समझना कि डायरेक्ट हो जाएगा। और इसमें भी पात्रता चाहिए, शुरू से पात्रता देखी जाएगी। जैसे उस एग्जाम के लिए भी पात्रता लगती है ना, सरकार की कोई भी एग्जाम आप दो, पात्रता लगती है ना। अगर पात्रता नहीं है तो क्या आप एग्जाम में बैठ सकते हो? अलाउ करेंगे? वो नहीं कर सकते बच्चे। 10वीं पास चाहिए, 12वीं पास चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, कुछ ना कुछ पात्रता लगती है। ये लैंग्वेज आनी चाहिए, वो लैंग्वेज आनी चाहिए। बिना पात्रता के एग्जाम में बैठने भी नहीं देते बच्चे। ध्यान में रखना इस बात को। तो यहां भी ऐसे ही चलेगा। बस अभी थोड़े से बच्चे इसलिए अपने नशे में चलते हैं। सतयुग तो हमारा ही है, रॉयल फैमिली में तो हम ही आएंगे, 108 तो हम ही बनेंगे, अष्टरत्न तो हम ही बनेंगे। बच्चे भ्रम है सब, अब तक आने बाकी है 33 करोड़, और फिर बच्चे परीक्षा हो गई। ध्यान में रखना इस बात को, सारी समझ की बातें हैं। होश में आ जा बच्चे, हर प्रकार से जागृत हो जा। देख, अपने आप को चेक कर, चिंतन कर, पक्का बना है, कहां तक बना है। एक एक संस्कार की परीक्षा होगी। ध्यान देना, सबसे पहले चेक किया जाएगा इनकी आत्मिक स्थिति कितनी है। त्रेता के एंड की वो शुरुआत है परीक्षा की, आत्मिक स्थिति से परीक्षा की शुरुआत होगी। आत्मिक स्थिति में ही कोई नहीं है, पर पूरा जीवन चला गया है मुरली सुनते। आपको लगता है लेंगे परीक्षा में, अलाउ करेंगे? नहीं बच्चे, क्योंकि परीक्षा तो आत्मा को देनी है।
और आप आत्मिक स्थिति में होने चाहिए। परीक्षा कोई नाम रूप नहीं देगा बच्चे, ध्यान देना। आगे आपकी मर्जी, जैसे अच्छा लगे करो। इसलिए बच्चों बहुत बड़ी एग्जाम है और प्राप्तियां भी बड़ी है। जितना धारण करते जाओगे उतनी प्राप्तियां होती जाएंगी। पर अगर धारणा ही नहीं की है तो प्राप्तियां कहां से होंगी? देखो, बाप नॉलेजफुल है, बाप आते ही है तुम्हें पतित से पावन बनाने, नॉलेज से धारणा करा के, कड़ा संस्कार बना के। जब तक बच्चे कड़ा संस्कार नहीं बना है तब तक तुम पावन नहीं बने हो। ध्यान में रखना, तुम्हारी पावनता की यात्रा शुरू ही नहीं हुई है जब तक एटलीस्ट एक संस्कार नहीं बना है। कम से कम एक संस्कार, इस ज्ञान को लेकर कोई भी एक संस्कार देखो, चेक करो बना है क्या। आत्मा से संबंधित विचार करो, सारी समझ की बातें हैं। जब तक भले छोटा भी क्यों ना हो, आप एक संस्कार नहीं बनाते, आपकी पावनता की यात्रा शुरू नहीं हुई है। आप भ्रम में चल रहे हैं, ध्यान में रखना, सारी समझ की बातें हैं। मंदिर गए होंगे कभी, ध्यान रखना और चेक भी करना। जब मंदिर जाते हैं, सपोज कोई फूल नहीं लेके जाता, फल नहीं लेके जाता, जो भी चढ़ावा है थोड़ा ही सही नहीं लेके जाता, और एक कोई है जिसने ज्यादा कुछ नहीं लिया, बस एक दुकान से 1 रुपया देकर एक बेल पत्र लिया है, हाथ में ही है। अभी देखना, एक है खाली है और एक के हाथ में बस एक बेल पत्र है। खाली जो है ना, वो मंदिर के लाइन से कभी भी भाग सकता है, पर बेल पत्र वाला जब तक बेल पत्र नहीं चढ़ाता, कितनी भी भीड़ हो, नहीं भागेगा। नहीं भागेगा बच्चे, क्योंकि उसने यात्रा की शुरुआत की एक बेल पत्र लेकर, या अपने घर से लाया है, पर बेल पत्र हाथ में उठाया है, पावनता की यात्रा शुरू हो गई है। वो नहीं भागेगा, कुछ भी हो जाए। पर जिसके हाथ में कुछ नहीं है, उसका कुछ काम निकला, फोन आया, भाग जाएगा तत्क्षण लाइन से। इसलिए बच्चों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जब तक इस मार्ग पर चलते आत्मा से संबंधित कम से कम छोटी से छोटी एक धारणा आपने नहीं की है, तब तक यहां से भागने के चांसेस 100% है। इस मार्ग से जाने के चांसेस, गायब होने के चांसेस, घर संसार में लौटने के चांसेस 101% है। आप कभी भी इस मार्ग से बाहर जा सकते हो, क्योंकि आपने धारणा नहीं की है। और जब एटलीस्ट एक धारणा होगी, अब चाहो तो भी नहीं निकल सकते। अभी आप कंप्लीट बनोगे ही बनोगे, संपूर्ण यात्रा पूरी होगी ही होगी बच्चे। अभी नहीं रुक सकते आप, ध्यान देना। अभी कुछ भी हो जाए, आप रुकोगे नहीं, सारी समझ की बातें हैं। देख बच्चे, आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो, पर बच्चे धारणा चाहिए। तुम कहोगे बाबा हमने प्याज लहसुन छोड़ दिया। बच्चे, प्याज लहसुन की बात मत कर, दवाइयों में तो मांस का रस पड़ा है। सफेद वस्त्र पहनने लगे, बच्चे वो किस कपड़े से बने तू भी नहीं जानता। बाहरी रूप से तूने जो जो धारणा की है, उसमें कुछ न कुछ अशुद्धि जरूर पड़ी है, ध्यान में रखना। कुछ न कुछ अशुद्धि है, कुछ कर ही नहीं सकते बच्चे। इसलिए बाहरी धारणा बताओ ही नहीं, वो अशुद्धि है उसमें। आंतरिक धारणा बताओ, आत्मा से संबंधित कोई धारणा बताओ, कोई भी एक छोटी से छोटी भी क्यों ना हो।
हाँ बाबा, हम शांत स्वरूप बने, इस मार्ग पर चल। ऐसे नहीं कि थोड़े से बने, थोड़े नहीं, पूरे। कोई भी एक पूरी धारणा, इतनी सी भी क्यों ना हो। हाँ बाबा, अभी हम प्रेम स्वरूप बने हैं, कुछ भी हो जाए। अभी हम सुख स्वरूप बने हैं, कैसे भी हो वातावरण, हम सुख स्वरूप अवस्था में ही रहते हैं। अभी सहन शक्ति बढ़ी है, परखने की, निर्णय करने की, विस्तार को संकीर्ण करने की, समाने की। कुछ भी बताओ बाबा, नम्रता आई है बाबा, अभी अंतर्मुखता आई है, दृढ़ता पक्की हो गई है बाबा, अभी आनंद में रहते हैं। समेटने की शक्ति संपूर्ण जागृत है हमारी। देखो बच्चे, विचार करो, कुछ भी एक धारणा, बाबा आत्मिक स्थिति अच्छे से हो गई। अभी हर कर्म आत्मा समझ के करते, आत्मा आत्मा व्यवहार करते, हर प्रकार से। देखो विचार करो, पक्की धारणा बच्चे क्या हुई है, चिंतन करो अपने से। जब तक कोई एक धारणा नहीं है, आप बच्चे कभी भी जा सकते हो, ये सत्यता है, ध्यान में रखना। धारणा धारण करो। आप स्कूल गए होंगे, कॉलेज गए होंगे, 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। पढ़ने वाला स्टूडेंट कितना भी डल बुद्धि हो, एटलीस्ट अगर उसको एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है ना, स्कूल नहीं छोड़ेगा। ध्यान में रखना, एटलीस्ट कोई भी एक सब्जेक्ट, फिर वो पेंटिंग भी क्यों ना हो, वो वेट करता रहेगा रोज कि अभी ये क्लास होगा। उस एक सब्जेक्ट के लिए वो स्कूल जाता है। हाँ, होशियार स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट्स के लिए जाता है। डल बुद्धि स्टूडेंट एटलीस्ट एक सब्जेक्ट उसको अच्छा लगता है, वो हिस्ट्री सुनना अच्छा लगता है, ज्योग्राफी, साइंस, या फिर जो भी आपके रीजनल लैंग्वेजेस है वो पढ़ना अच्छा लगता है, वो स्कूल जाता है। पर अगर एक भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, आपको लगता है वो टिक पाएगा? माता पिता को कहेगा हमें इंटरेस्ट नहीं स्कूल जाने में, सारे सब्जेक्ट में हम फेल हैं, हमें इंटरेस्ट नहीं है, हम नहीं जाना चाहते, बंद हो गए स्कूल। पर वही एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो अपने आप लगता है दूसरे सब्जेक्ट में भी पास होने जितना इंटरेस्ट ले ले, तीसरे सब्जेक्ट में भी थोड़े बहुत मार्क्स आ जाए, ऐसे करते करते बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाता है, अच्छी नौकरी मिल जाती है, कोई बिजनेस खोल देता है। समझ की बात है बच्चे। उस प्रकार से इस मार्ग पर चलते, अगर आपने एक धारणा नहीं की है तो बच्चे स्कूल कभी भी आप छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी। बाबा जो है बता रहा है, सिर्फ मुरली सुनने से, अमृत वेला करने से, मंथन चिंतन मनन से कुछ नहीं होगा बच्चे। एक धारणा, समझ है बच्चे? आप ही को वापस पूछ रहे, क्या आप बता सकते हैं इस मार्ग पर चलते आपको किस एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है? बैठे, सबको पूरा पूरा देते हैं, कभी कमी पड़ी है सहयोग देने में? कभी रात को सोए हैं, आधी रात को किसी ने जगाया, उसको कोई सेवा चाहिए, तो ऐसे थके भागे उठते हैं या उमंग उत्साह में सहयोग देते हैं? चल पड़ेंगे, कैसे भी हो, कुछ भी एक गुण हो तो भी आप चल पड़ेंगे। पर कोई तो एक गुण होना चाहिए, सभी को नहीं पूछेंगे, उतना समय नहीं है। देखो बच्चे, आप अपने से चेकिंग करो, इस मार्ग पर चलते कुछ तो होना चाहिए आत्मा से संबंधित, तो बच्चे आगे बढ़ोगे। विचार करो अपने से, कोई भी एक संस्कार, कोई भी एक सब्जेक्ट, आप आत्मा की पढ़ाई पढ़ोगे, ध्यान से देखना, एक पॉइंट के कॉर्ड सारे पॉइंट से जुड़े हुए हैं। ध्यान से पढ़ाई पढ़ना। उस किताब में, महाग्रंथ में एक ड्राइंग है आत्मा की, या फिर पोस्टर में भी मिल जाएगी वेबसाइट पर, जिसमें आत्मा के एक पॉइंट से कॉर्ड निकल के
सारे पॉइंट्स में कनेक्टेड है। अगर एक पॉइंट भी आपका एक्टिवेट हो गया तो सारे पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाएंगे, 16 के 16। पर किसी एक पॉइंट को आपको पूर्ण रूप से एक्टिवेट करना पड़ेगा, वरना ऐसे ही समय बिता दोगे बच्चे, ऐसे ही समय खत्म हो जाएगा। अगर कुछ नहीं किया तो अंदर कोई जागृति नहीं होगी। इसलिए आत्मा के अंदर किसी एक गुण शक्ति को लेकर जोर लगाना चाहिए, पूरा पॉइंट। अभी बुद्धि का पॉइंट उठाया तो सिर्फ बुद्धि नहीं बच्चे, फिर ज्ञान भी है, निर्णय शक्ति भी है, इतर शक्ति भी है, सब कुछ है। अभी सहयोग शक्ति आपने कही तो उसमें एक ही है, वो पूरा पॉइंट जागृत होना चाहिए। एक बार वो जागृत हो गया फिर वहां से आपका उद्धार शुरू होता है। ध्यान में रखना, आगे आपकी मर्जी बच्चे, कड़ा संस्कार चाहिए। पतित से पावन बनना है, पतित पने के अनगिनत संस्कार हैं, अभी उसको छोड़कर पावनता के सारे संस्कारों को धारण करना है। हो गए पावन, कितना समय लगता है पावन होने में? विचार करो बच्चे, आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। सारी समझ की बात है, परमात्मा कोई जादू नहीं करेगा। कभी किसी स्कूल कॉलेज में टीचर को देखा है? स्टूडेंट कितना भी प्यारा हो टीचर का, टीचर ने कोई जादू किया है ये देखा है? पढ़ना तो पड़ता है ना। ऐसे तो नहीं है ना कि टीचर राजी है तो ए फॉर एप्पल ऐसे ही आ जाता है स्टूडेंट को। नहीं बच्चे, पढ़ना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बस टीचर की दुआ साथ होती है, क्योंकि ये स्टूडेंट अच्छा है इसलिए टीचर राजी है। देख बच्चे, विचार कर, कड़े संस्कारों पर ध्यान दे, ज्ञान पर ध्यान मत दे, संस्कार पर ध्यान दे। मेरे हिसाब से ज्ञान सुनना चाहिए 1% और संस्कारों पर अटेंशन रखना चाहिए 99%, तब जाके 100% पूरा होता है। हम दिन भर ज्ञान सुनते रहेंगे, मनन चिंतन मंथन करते रहेंगे, यहां से पढ़ा, इसका सुना, उसका सुना, बच्चे इससे क्या मिलेगा? कुछ तो करो, एप्लीकेशन में लाओ, धारणा में लाओ। धारणा सब कुछ है बच्चे, ध्यान में रखना। धारणा, अगर धारण नहीं कर सकते तो बच्चे व्यर्थ है सब कुछ, सब कुछ व्यर्थ है। समझना पड़ता है सारी बातों। बच्चे होश में आ जाओ, धारणा बहुत इंपॉर्टेंट है। समझोगे तो हो जाएगा। इस संसार में बहुत कुछ है बच्चों, आप कल्पना नहीं कर सकते, इतनी सारी शक्तियां हैं। उस दिन ऐसे एक रील देखी छोटी सी, वो एक पत्थर है, उस पत्थर को उन्होंने आग से गर्म किया, अपना हाथ काटा और जो गर्म हुआ था वो पत्थर का काला काला ले लिया, यहां लगाया, खून बंद और पूरा भर गया, बंद, जैसे कटा ही नहीं है, कटा ही नहीं, ऐसे निशान थे कि कोई कट नहीं लगा है, विद इन सेकेंड। बच्चे, ये हुई स्थूल बातें, सूक्ष्म बातें कितनी है। सिद्ध पुरुष एक फूंक मार देते, खून बंद हो जाता है तत्क्षण। बच्चे, कितनी सारी बातें, पर सारी बातों की जड़ है, सबका बीज है आत्मा। आप इसे समझो, आत्मा की पूर्ण अवस्था। अगर आत्मा की पूर्ण अवस्था को पाया है तो बच्चे सारी सिद्धियां सब प्राप्त होता जाएगा। अब समझने की कोशिश करो, सतयुग आत्माओं का है, त्रेता आत्माओं का है, द्वापर भले मनुष्य तन में है आत्माएं, पर आत्माओं का है, कलयुग आत्माओं का है और संगम भी आत्माओं का है, परम धाम आत्माओं का है, यह भूलोक आत्माओं का है। बच्चे, जिसका है सब, उस अवस्था में आओ,
समझ की बात है। आत्मा ऐसी अथॉरिटी है, ऐसी शक्ति है, उस अवस्था में आने के बाद पूरे ब्रह्मांड पर, पूरे यूनिवर्स पर आपकी कमांड चलती है। ध्यान में रखना इस बात को, बड़ी बात बता रहे हैं। आत्मिक स्थिति में आने के बाद न सिर्फ अपने कर्मेंद्रियों पर बल्कि पूरे विश्व पर आपकी कमांड चलती है, पूरे विश्व पर। और आप क्या चाहते हो? सारे विश्व से आपको सुख मिले, आपके कर्मेंद्रियों से सारे विश्व को सुख मिले, यही चाहते हो ना? इसका बीज है आत्मा। देखो बच्चों, विचार करो, आत्मिक अवस्था सब कुछ है। आत्मा के सारे गुण शक्तियों की जागृति सब कुछ है। ध्यान में रखना, पूरी ताकत इस पर लगानी पड़ती है बच्चों, पूरी ताकत। क्योंकि सारा यूनिवर्स आपके कंट्रोल में आ जाएगा। कोई खाने की बात है क्या बच्चे? पूरा यूनिवर्स आप कल्पना नहीं कर सकते। होश में आ जाओ। जो ल्यूसी मूवी में 100% कॉन्शियसनेस दिखाया है, वो बच्चे आत्मा से संबंधित है। उन्होंने बस नाम रूप से संबंधित कॉन्शियसनेस को दिखाया है। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं बचेगी जो आपको पता नहीं होगी। ब्रह्मा बाप निश्चिंत क्यों थे? यज्ञ के शुरुआत से लेकर इतने हंगामे होने के बावजूद आत्मिक स्थिति, उस अवस्था में आने के कारण ब्रह्मा बाप को सारा ड्रामा उजागर होता गया, इसलिए निश्चिंत थे। अभी जो होने वाला है वो तो बदल नहीं सकते। जैसे कोई एस्ट्रोलॉजर होता है, वो अपने जीवन और मृत्यु को लेकर निश्चिंत होता है क्योंकि उसको सब पता होता है। उसी प्रकार से आत्मिक स्थिति में आने के बाद सब पता चलता है। ब्रह्मा बाप नाचते थे, गाते थे, मौज में रहते थे, पाना था सो पा लिया। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आत्मिक स्थिति में थे। आत्मिक स्थिति में आने के बाद पता चला कौन बैठा है मेरे तन में, मेरे बाजू में। तब तक नहीं खबर थी बच्चे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। देखो, विचार करो, मूल बीज रूप अवस्था है। और जैसे आप सकाश बढ़ाते हो, सकाश में यह अवस्था और पक्की होती जाती, क्योंकि सकाश तो आत्मा से जाना है और सकाश देना है तो बाबा को याद करना है। सकाश दे रहे हो तो आप शुद्ध होने चाहिए, तो बाबा अपने आप आपको क्लीन और चार्ज करता रहता है। ये प्राप्ति है बच्चे सकाश की। कोई दिन रात अगर सकाश पर जोर लगाए कंबाइंड स्वरूप में, आप देखोगे आत्मिक स्थिति भी हो जाएगी, योग भी हो जाएगा, क्लीनिंग चार्जिंग भी होगी और सकाश भी होगा, जिसमें तुम्हारे कार्मिक अकाउंट्स भी सेटल होंगे और विश्व कल्याण का कार्य भी आगे बढ़ेगा। तुम्हारे द्वारा विश्व कल्याण होता रहेगा। सकाश सबसे बड़ी विधि है, ध्यान में रखना। होश में आ जाओ बच्चे। देखो, कोई धारणा करो, पक्का संस्कार बनाओ, ध्यान दो, आपकी मर्जी बच्चे। देखो बच्चों, आप लिख के रख रहे हो, मैं बताना चाहता हूं आपको, नहीं लिखना, डायरेक्ट यहां लिखना। आपने जो नोटबुक में लिखा है, मोबाइल में लिखा है, वो माया को पता है, वो करने नहीं थे। डायरेक्ट यहां लिखना, यहां लिखा हुआ पोछा नहीं जा सकता, इरेज नहीं कर सकते, ध्यान में रखना। वो आपको रेज ही करेगा, ऊपर ही उठाएगा। डायरेक्ट यहां लिख दो, परमात्म महावाक्य, डायरेक्ट बच्चे। क्योंकि वो जो तुम लिख रहे हो वो नहीं आएगा धारणा में, कठिन है। तुमने कितना नहीं लिखा है, आया है कुछ धारणा में, तो क्यों लिख रहे हो? आज की मुरली में से एक ही बात पकड़ेंगे पर पूरा धारण करेंगे, कोई भी एक जो आपको अच्छी लगे। दिन भर उतना ही सोचेंगे, उसका चिंतन मंथन मनन नहीं, वही महावाक्य रिपीट करते रहेंगे अंदर और उसे पक्का करेंगे।
देखो बच्चे, विचार करो अपने से पूरा पूरा, सारी समझ की बातें हैं। चिंतन करो, होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। देखो सोचो जरा, पक्का करो एक महावाक्य, कोई भी सीधा आत्मा से संबंधित, सीधा, फिर कल्याण की ओर बढ़ोगे। जब पता चला गुरु पक्का है और इवन पता चला है कि गुरु परमात्मा है, तो सोचना क्या है उसके महावाक्य पर, मंथन चिंतन मनन क्या करना है, उसके महावाक्य को लिख के क्या रखना है, सीधा धारण करेंगे क्योंकि परमात्मा है। देखो बच्चों, विचार करो, धारण करो, आपकी मर्जी। जितनी धारणा करोगे उतना पतित से पावन बनोगे। सिर्फ ज्ञान सुनकर नहीं बन सकते, आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे आप करो। प्रश्न है, बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे? उत्तर है, 1 नंबर, बाप के साथ भारत की महिमा भी बहुत है। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत ही स्वर्ग बनता है। बाप ने भारतवासियों को ही धनवान, सुखी और पवित्र बनाया है। 2 नंबर, गीता की भी अपरम अपार महिमा है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है। 3 नंबर, तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी बहुत महिमा है। तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, ऊंच पद के लिए श्रीमत पर चल, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। बच्चों देखो, बाप कब से सिखा रहा है, अच्छे मैनर्स धारण करने पड़ेंगे। देखो बच्चे, क्या है ना, कभी कभी मजाक भी अच्छा होता है, कभी कभी एक दूसरे के साथ फ्री रहना भी अच्छा होता है, मतलब मैनर्स में रहते, नियम मर्यादा में रहे, पर पहले अच्छे मैनर्स धारण करो, वरना बच्चे वो नहीं आएंगे। क्योंकि हम लाइट रहे स्कूल में तो पूरा पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। अब कोशिश करो, उठना बैठना बात करना। कभी कभी हमने मैनर्स से बात की, दादी जी दादाजी, ये आप, ये वो, ये इसका उसका, बड़े प्यार से बात हुई। और कभी कभी हमने ऐसे बात की तो संस्कार बनने में कठिनाई होगी, क्योंकि बुद्धि को मन को संस्कार को समझ में नहीं आएगा कौन सी बात ले, आपकी ये लाइट वाली ले या आप ये जो प्यार से कह रहे हो। पर बच्चे, सीरियस नहीं होना। मैनर्स माना ऐसे नहीं कि एकदम सीरियस रहकर आप बात करो, नहीं बच्चे, वो भी तो प्यार से खुशी से बात करनी है। क्योंकि बच्चे, ड्युअलिटी नहीं होगी, ड्युअलिटी हुई गड़बड़ होगी। जैसे स्कूल में बच्चे को ए फॉर एप्पल सिखाओ, ए फॉर अमेरिका अर्जेंटीना, ए से और भी कुछ है, एंट है, जो कुछ है वो सब सिखाओ। देखो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा ए फॉर क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी बातें सीख ली। तो बच्चे, ये जो मैनर्स है ना, उसको संभालो, कुछ भी हो जाए। आप देखना, रईस लोग, रॉयल लोग, वो प्रिंस प्रिंसेस देखना, रॉयल फैमिली के बच्चे देखना, कभी वो पब्लिक में निकलते, लोग उन पर टमाटर अंडे भी मार देते, फिर भी प्यार से उठाएंगे, बाजू करेंगे।
नाराज नहीं होते, गुस्सा नहीं होते, ना अंदर से। आप ध्यान से देखो उन्हें, ना अंदर से इरिटेड है, उदास है, बाहर से तो आता ही नहीं उनका गुस्सा। उनको अच्छे से पता है जब इन विकारों को जीतेंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तभी हम बाहर आएंगे। उनमें आपको कभी अहंकार दिखा है? अब कभी भी वीडियो खोलना, रॉयल फैमिली के परिवार वालों के वीडियो देखना, कभी अहंकार दिखा है क्या देखना, कभी मोह दिखा है क्या देखो, कभी लोभ दिखा है क्या देखो, कभी क्रोध उनमें आया है, कभी उनके किसी पिक्चर में, किसी वीडियो में उनके चेहरे पर क्रोध है क्या देखो, काम है क्या देखो। नहीं मिलेगा बच्चे उनमें। उनको ये ज्ञान है बच्चों, अच्छे से ज्ञान है कि जीवन परेशान बस 5 विकारों से है। इनसे दूर हटो, सुखी हो जाएंगे। समझना पड़ता है बच्चे ये सब, आप समझ ही नहीं रहे हो। 5 विकार हट गए, मैनर्स आ गए, अपने आप आ जाते हैं। इसके लिए अपने से सख्त रहना पड़ता है। ध्यान में रखना, कहावत है, जो शक्तिशाली होता है, ताकतवर होता है, वो अपने से सख्त रहता है, खुद के साथ, खुद को जरा भी छूट नहीं देता। और जो कमजोर होता है वो दूसरों के साथ सख्त रहता है। आप कौन हो देखो, समझ की बात है। शक्तिशाली अपने से सख्त रहता है, दूसरों से प्यार से चलता है। कमजोर दूसरों के साथ सख्त रहता है और अपने से प्यार से चलता है। तुम कौन हो देखो, विचार करो। बच्चे, मैनर्स धारण करो। तुम अकेले हो तो भी मैनर्स कायम रहने चाहिए। किसी भी प्रकार के नॉनसेंस नहीं जगने चाहिए। संस्कार सबके साथ हो तो भी वही चाल चलन, बोल चाल। अकेले हो तो भी वही चाल चलन, वही बोल चाल। मैनर्स कायम रहने चाहिए बच्चे। ध्यान देना इस बात पर। तुम अपने को सिंगल अवस्था में लेकर आओ। सिंगल स्वरूप, सिंगुलैरिटी। अपने 2-2, 3-3 स्वरूप नहीं रखना बच्चे, एक ही स्वरूप रखना। ध्यान देना। आगे आपकी मर्जी बच्चे, जो अच्छा लगे करो, जैसे अच्छा लगे चलो। बच्चे, होश में आ जाओ, पूरा पूरा जागृत हो जाओ। गफलत नहीं करो, गफलत करोगे नुकसान हो जाएगा, बड़ा भारी। मैनर्स संस्कारों में आते हैं। कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे बात करनी है, कैसे भोजन करना है, सब मैनर्स आते हैं। आपको पता होना चाहिए। ध्यान में रखना, पहले बाहरी मैनर्स के ऊपर जोर दो तो प्रकृति आपकी ढल जाएगी। एक बार प्रकृति ढल गई, फिर आंतरिक मैनर्स क्रिएट करना आसान होगा, बनाना आसान होगा। पर अब जब तक कैसे भी बैठते हो, कैसे भी उठते हो, कैसे भी खाते पीते हो, कैसे भी चलते हो, मैनर्स नहीं बनेंगे, बन ही नहीं सकते बच्चे। आपको हर बात पता होनी चाहिए। बाप तो सिखा रहा है, पर आप कितना सीख रहे हो आप जानो। समझ की बात है। देखने का तरीका भी होता है, बैठने का तरीका भी होता है, उठने का भी तरीका होता है। अब देखना, सारे मैनर्स में गुण आते हैं। गुणों को छोड़कर मैनर्स ही नहीं है बच्चों। उसमें स्नेह आता है, नम्रता आती है, शांति आती है, सुख आता है, ज्ञान स्वरूप अवस्था दिखती है, पवित्रता होती है, शक्ति होती है, आनंद होता है, अष्ट शक्तियां होती है, दिव्य गुण होते हैं। गुण छोड़कर मैनर्स ही नहीं है बच्चों। गुणों से ही जन्मे हैं मैनर्स। तो मैनर्स भी बाहरी रूप से धारण किए, फिर भी गुण जागृत होना शुरू हो जाएंगे। देखो, विचार करो, बात करते हुए भी
आवाज धीमी होनी चाहिए। जो बाबा कहता है कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, प्यार से बोलो। जोर से बोलोगे तो मैनर्स में नहीं आता। ए, ये मैनर्स नहीं होता बच्चे। नजदीक जाते फिर बात करते हैं। मैनर्स का तरीका है बच्चे। सारी समझ की बातें हैं। होश में आ जाओ। वो रॉयल्टी है। देखो आप में है क्या। बाप को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आज भी कभी रॉयल फैमिली के वीडियोस देखते हैं, चाल ढाल देखकर अच्छा लगता है। भारत के जो राजाओं के वंशज हैं उनके भी चैनल्स हैं, इंस्टा पर भी है, यूट्यूब पर भी है। देखकर अच्छा लगता है। सारे रॉयल फैमिली के फोटोज है, वीडियोस है वहां पर। चाल ढाल, उठना बैठना, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, क्या शान लगते। देखते हुए भी सुंदर लगता है, सुकून लगता है। बाबा ऊंची राजाई बना रहा है। राजाई देखने में बाबा को अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है। समझ की बात है, बड़ा आनंद लगता है। सारी समझ की बात है। वो बच्चे डिवाइन ऊर्जा होती है, वो सैक्रेड ऊर्जा होती है। उनके बैठने से भी बहुत पवित्र ऊर्जा फैलती रहती है। उनके चलने से भी पवित्र ऊर्जा फैलती है। उन्होंने वो सीखा है। ऐसे नहीं कि ब्लड में ही है। उन बच्चों के भी स्कूल होते हैं, राजाई वालों के। फिर उन्हें सिखाया जाता है कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे बात करनी। भोजन करना है तो चम्मच कैसे पकड़ना है, निवाला कैसे उठाना है। रॉयल्टी बच्चे सबसे सुंदर है। बाप को इस संसार में बच्चों में एक ज्ञान, दूसरा रॉयल्टी देखना पसंद है, बाकी कुछ नहीं। एक ज्ञान मना स्वरूप बने हो, दूसरा रॉयल्टी। वही बाप पसंद करता है, अच्छा लगता है। समझ की बातें हैं बच्चे। देखो मैनर्स धारण करने हो तो करो, वो आपकी मर्जी। मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। पर एक्सटर्नली अपने को मोल्ड किया तो माया भाग जाएगी, और इंटरनली अपने उस अवस्था में आना आसान हो जाएगा। समझ की बात। अब मुझे बताओ, कोई भी बच्चा अपने लौकिक परिवार में बताए कि वहां बाबा हमें सिखाता है कि रॉयल्टी में कैसे बैठना है, उठना है, कैसे बात करना है, कैसे खाना पीना है। हम रॉयल्टी सीख रहे हैं, साथ में गुण शक्तियां धारण कैसे करनी ये सीख रहे हैं। कौन ना बोलेगा इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। बताओ, इस संसार में ऐसा कौन है जो कहेगा वहां पढ़ने के लिए नहीं जाओ। समझ है बच्चों, होश में आ जाओ। रॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। रॉयल्टी आगे आपकी मर्जी। सारी समझ की बातें हैं। होश में आ जाओ। रॉयल्टी को सोचो, मैनर्स धारण करो हर प्रकार के। आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। मैं बताता नहीं हूं, मैं बोलता नहीं हूं, पर मुझे रॉयल बच्चों के साथ ही उठना बैठना अच्छा लगता है। अनरॉयल जब होते हैं तो मैं उठना बैठना पसंद नहीं करता, वो अच्छा नहीं लगता। यही संस्कार राजाओं में आया है। राजाओं के साथ बच्चों भोजन करने बैठोगे कभी, या कभी किसी भी बात को लेकर आप बैठोगे, आपका पैर का अंगूठा भी आड़ा टेढ़ा है, राजा आपको कारण देकर उठकर चले जाएंगे। वो बैठना पसंद नहीं करते किसी के साथ भी। उनको उनके जैसे ही लगते हैं। अंगूठा भी आड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। इतनी रॉयल्टी लगती है।
राजाओं को। कभी सौभाग्य से भोजन करने उनके साथ बैठे और चम्मच अगर आपने ढंग से नहीं पकड़ा है, वो खाना छोड़कर उठकर चले जाते हैं। वो भोजन नहीं करते, वो अपनी रॉयल्टी को मेंटेन करते नहीं। भूखे रहेंगे पर अनरॉयल के साथ भोजन नहीं करेंगे। ये उनके प्रिंसिपल है बच्चों, तत्व है। क्योंकि वो जानते हैं ये रॉयल्टी की ऊर्जा बहुत मुश्किल से कमाई है, ये मुश्किल से धारण हुई है। इतने आसानी से नहीं धारण होते हैं बच्चे, ध्यान में रखना। एक बार आत्मिक स्थिति धारण हो सकती है, अब सोचो रॉयल्टी की ऊर्जा कितनी बड़ी होगी। एक बार आत्मिक स्थिति धारण कर सकते हो, रॉयल्टी की ऊर्जा में बहुत मेहनत लगती है, बहुत कष्ट लगते हैं, पर एक बार धारण हुई कि सुख ही सुख। आपकी मर्जी, धारण करना हो तो करो, ना करना हो ना करो, जो अच्छा लगे करो। सारी समझ की बात है, होश में आ जाओ। एक रिसर्चर ने कहा है कि अगर आप प्रिंस प्रिंसेस बनना चाहते हो तो उनके तौर तरीके सीखो। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आप 100% प्रिंस प्रिंसेस बनोगे, क्योंकि यूनिवर्स जब आपको रीड करेगा आपके अंदर प्रिंस प्रिंसेस की क्वालिटीज दिखेगी, तो यूनिवर्स को आपको प्रिंस प्रिंसेस बनाना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन। यूनिवर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। सिर्फ तपस्या करने से कुछ नहीं होता। कभी सुना है कोई तपस्वी राजा बना? मुश्किल कोई उदाहरण हो। यह भी लगता है बन सकते हैं, नहीं ऐसे नहीं, पर ये चाहिए सब। रॉयल्टी चाहिए बच्चे, मस्ट है। तुम्हें जो बनना है वो संस्कार धारण करो, तुम बन जाओगे। बाप हमेशा सारी मुरलियों में कहता है प्रिंस प्रिंसेस के लक्षण धारण करो, मैनर्स धारण करो। अब नहीं करते, बस मुरली पढ़ रहे हो, अमृत वेला कर रहे हो, नुमा शाम कर रहे हो, योग कर रहे हो, आत्मिक स्थिति कर रहे हो, सकाश दे रहे हो, मनन चिंतन मंथन कर रहे हो। रॉयल्टी कौन धारण करेगा? बिना रॉयल्टी के बच्चे रॉयल फैमिली में जन्म नहीं मिल सकता। ध्यान में रखना, नहीं मिल सकता। यहां के अंतिम जन्म के राजा रानी बिना रॉयल्टी के आपके साथ उठने बैठने के लिए तैयार नहीं। तो आपको जन्म दूंगा मैं, आपको लगता है रॉयल फैमिली में पॉसिबल है? कितना भी ज्ञान पढ़ो, कितनी भी आत्मिक स्थिति हो, कितना भी योग करो, नहीं बच्चे, कितना भी सकाश दो, संस्कार चाहिए। बिना संस्कारों के मैं आपको जन्म कैसे दूं रॉयल फैमिली में? अब स्वयं विचार करो। संस्कार चाहिए, इसलिए बाबा कहता है यह पूरी पूरी पढ़ाई है। आप इसको पढ़ाई के दृष्टि से समझो, देखो, विचार करो। और बच्चे, रॉयल्टी सिर्फ दिखावे की नहीं लगती, कड़े संस्कार की चाहिए, वरना दिखावे की रॉयल्टी को आप धारण करोगे उसका कोई उपयोग नहीं है। सारी समझ की बात है। आप जहां जिस राह पर, जिस संस्था में, जिस मार्ग पर चलते हो, उनकी जो धारणाएं हैं, वहां के जो गुरु आपको बता रहे हैं, वो वहां की रॉयल्टी है। और कौन सी रॉयल्टी देखना चाहते? वहां जो आपके गुरु है, वो जो कुछ आपको सिखा रहे, ऐसे बैठना, ऐसे उठना, ऐसे बात करनी, ऐसे चलना है, ऐसे पढ़ाई पढ़नी है, उसी को रॉयल्टी कहा जाता है। सारी समझ है बच्चे। देखो, विचार करो, होश में आ जाओ पूरा पूरा। अभी भी देखो, बाबा सभी को सिखाता है। कितने बच्चे खांसते वक्त रुमाल इस्तेमाल करते हैं? अनरॉयल है सब। कितनी बार बाबा ने सिखाया? सब अनरॉयल है, नौकर चाकर है, जाने दो।
प्रजा वाले भी नहीं, नौकर चाकर अपने से ऐसे छींक देंगे, अच्छी रॉयल्टी कहाँ है भाई? कभी कहते क्या करे, कहाँ संभाले, निकालने में टाइम जाता है, लेट होता है, जल्दी होती है। छे, ये तो ये तेरा कारण देना सिद्ध करता है तू रॉयल फैमिली का नहीं है। रॉयल संस्कारों को धारण करते हुए कोई भी किसी भी प्रकार के अगर कारण दे रहा है, आप बच्चे लिख के ले लेना, आप रॉयल फैमिली से नहीं हो परमात्मा के। रॉयल संस्कारों को, परमात्मा के वचनों को धारण करते हुए कारण नहीं दिया जाता। अगर आप कारण दे रहे हो श्रीमत को लेकर, आप रॉयल फैमिली के नहीं हो। सीधी बात, कारण नहीं दिया जाता, फलाने वश हम धारण नहीं कर पाए। बच्चे तुम मेरे परिवार से नहीं हो, बल समर्पित होंगे पर मेरे साथ चल रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे परिवार के हो। रॉयल संस्कार बता कहां पर है? समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ। आगे आपकी मर्जी, हर प्रकार से आप सेवा संभालते होंगे, पर अगर आप में रॉयल संस्कार है तो आप मेरे परिवार से हो, वरना नहीं हो। आगे आपका ड्रामा, आपकी मर्जी बच्चे, सारी समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे, देख विचार कर, तू स्वयं सोच रॉयल्टी क्या कहती है, रॉयल्टी क्या बताती है। उठना बैठना बात करना, समझ की बात। रॉयल लोगों को देखा है कभी नाक को हाथ लगाते, चेहरे को हाथ लगाते, देखा है कभी? कान को हाथ लगाते, बालों पर हाथ घुमाते, कभी देखना दिखता है क्या ऐसे? कोई बच्चे बीच बीच में नाक को हाथ लगाएंगे, आंखों को हाथ लगाएंगे, चेहरे को हाथ लगाएंगे, बाल को हाथ से ठीक करेंगे। सब अनरॉयल है बच्चे, एवरीथिंग। उसी हाथ से फिर कोई खाना खाएगा, कोई किताब पढ़ेगा, कोई कुछ करेगा। ये सब अनरॉयल है। देखो रॉयल्टी है क्या, समझ के बात। यहाँ भोजन में कितनी शुद्धि रखते हैं, जरा भी इधर उधर हाथ लगा, हाथ धोना है, फिर सब्जी काटनी है, अलाउड नहीं है, अलाउड ही नहीं बच्चे। गलती से भी बाल ठीक करने के हाथ लगा तो भी हाथ धो के आना है वापस, और फिर सब्जी काटनी है या भोजन परोसना है। भोजन भी परोस दो, खाना खा रहे हो, आप ही में से कोई उठता है, हाथ धो के भोजन परोसा जाता है। ऐसे नहीं कि उसी हाथ से, ये सब धंधा नहीं चलता बच्चे, समझ है बच्चों। बच्चे रॉयल्टी देखो, उठना बैठना जागना सोना खाना पीना, हर बात में रॉयल्टी देखो। रॉयल्टी होगी तो ये ज्ञान उठा पाओगे। हाँ, ध्यान में रखना, अगर आप में रॉयल्टी नहीं है तो ज्ञान उठाने में कठिनाई होगी। आपकी रॉयल्टी सिद्ध करती है आप ज्ञान उठा सकते हैं। देखो रॉयल्टी है क्या, हर प्रकार से। रॉयल्टी किसी को दिखाने के लिए नहीं होती, कभी भी रॉयल्टी स्वयं के लिए होती। अगर आप अपनी रॉयल्टी दिखा रहे हो तो वो दिखावा है, वो रॉयल्टी नहीं है। राजा अपनी चाल कभी किसी को नहीं दिखाता, राजा अपना बैठना उठना खाना पीना कभी किसी को नहीं दिखाता, वो अपने प्रति है, वो उसके अपने संस्कार हैं। तुम देखो तो मैं और शान से चलूंगा, ये सब धंधा हम नहीं करते। तुम देखो तो हम शान से सिंहासन पर बैठेंगे, ये नाटक हम नहीं करते। वो तो मेरा तरीका है सिंहासन पर बैठने का, वो मेरा तरीका है चलने का, वो मेरा तरीका है बात करने का, वो मेरी अदब है, वो रॉयल्टी है मेरी। समझ की बात है बच्चे, देखो विचार करो, रॉयल्टी है क्या, समझ है बच्चों। कभी समय मिले ना तो गूगल करना, यूट्यूब करना और देखना रॉयल्टी के संस्कार कौन कौन से हैं।
पढ़ना जरा। समझ की बात है बच्चों। बाप दोबारा नहीं बताता। आप होंगे मेरे रॉयल परिवार के तो उठाओगे, नहीं होंगे चलते रहो मेरे साथ, हर्जा नहीं, कोई आपत्ति नहीं। हर गुरु के साथ ऐसे हुआ है ना, मुश्किल 1 या 2 निकलते हैं, 2-4 निकलते हैं जो गुरु के वचनों को उठाते हैं, गुरु के संस्कारों को उठाते हैं। बाकी भीड़ होती है उस गुरु के साथ चलने वाली, उसमें किसी में गुरु का एक गुण नहीं दिखता। भाग्य होगा, पुण्य होगा, चलते हैं गुरु के साथ। समझ की बात है बच्चे। रॉयल्टी सब कुछ है, आगे आपकी मर्जी। 2 नंबर, सच्चा आशिक बन एक माशूक को ही याद करना है, जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है। वरदान है निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव, जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं, उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। करण करावन हार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूं। इसी स्मृति से सफलता होती है। मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला, निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ, तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते हैं और डबल लाइट भी बन जाते, साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। निमित्तपन ध्यान में रखना। स्लोगन है त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड। बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। यही याद रखो कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे और अभी साथ रहने वाले हैं। सदा पहले ढूंढने वाले थे और अभी साथ रहने वाले हैं। यह नशा सदा रहे। अच्छा, ओम शांति। ईश्वरीय परिवार में स्वराज्य अधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान
जहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश